मुद्दा उस समय सबसे बड़ा यह था कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, गुंडा राज बहुत रहता है समाजवादी पार्टी कार्यकाल में। और ये भाजपा का कैडर बन के काम कर रहा है। यहाँ का चाहे कलेक्टर हो, यहाँ का एसपी हो, यहाँ का दरोगा हो, यहाँ का सीओ हो, यहाँ का एसडीएम हो। एक मंत्री है हमारे यहाँ, राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद, अभी थोड़े दिन पहले पता लगा होगा। हम किसानों की बात करें तो वो आतंकवादी है किसान, 1 साल से बैठा हुआ है बॉर्डर पे, हो जाता है पूरा देश प्रदेश। लेकिन दैवीय आपदा में भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष? बताता हूँ, कोई कांड हो जाए तो हम जा नहीं सकते वहाँ। लेकिन वो लोग तो राजनीति करने जा रहे थे ऐसा। और ये क्या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं क्या घूम घूम के? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आना चाहते हैं। मीडिया क्या है पूरा, हो सकता है आप भी समर्थक हो उनके, आप भी समर्थक हो सकते हैं। इसलिए कि अगर आप भी खिलाफ बोलेंगे तो आप भी जेल के सलाखों में जाएंगे। मिल ले रहे हैं ये, अगर मोदी जी रह गए तो न्यायपालिका को भी चंगुल में लेंगे। इनके बस 3 हैं। हाँ, जब कोई बनता है तो उनके घर पे पहले स्कॉर्पियो आता है, फॉर्चूनर आता है। आप अभी भी वो सन 70 वाली गाड़ी से चलते हैं, मन नहीं करता है फॉर्चूनर बढ़िया एसी वाली गाड़ी लेके चला जाए। जिस वक्त नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रुद्रपुर में, रुद्रपुर देवरिया, और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व विधायक यहां से अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। धन्यवाद। आप 2022 का चुनाव, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः सफाया होगा। उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या होगा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। मुद्दा समाजवादी पार्टी की सरकार में जो हमने विकास कराया था, हमारी सरकार ने, माननीय मुलायम सिंह यादव की ज़माना रहा हो या माननीय अखिलेश जी का ज़माना रहा हो, जितने इस रुद्रपुर, ये तो कचरांचल का एरिया है। दुर्भाग्य इस क्षेत्र का कि यहाँ कम से कम इस विधानसभा में 350 गांव में 116 गांव पूर्णतः बाढ़ पीड़ित हैं, जहाँ राप्ती नदी भी है, गोर्रा नदी है, बथुआ नदी है, कुरना, नकटा, मझने, तमाम छोटी बड़ी नदियाँ हैं। आज स्थिति ये है कि अभी अभी तो हम बाढ़ का पानी हटा है, लेकिन दुख होता है ये देख के कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जितनी घोषणाएं करती है, वो चाहे केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, आदरणीय मोदी जी हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हों, समझ में नहीं आता है कि जितनी घोषणाएं करते हैं, जितनी बातें ये कहते हैं, या तो ये जो अधिकारियों को कहते हैं वो इनकी बात नहीं मानता है, या अधिकारी जो आज लूट रहा है, खसोट रहा है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। इस सरकार में भी बाढ़ आई थी 1998 से, जब 98 में बाढ़ आई थी यहाँ, और 2011 में। हम तो आज तक यही नहीं समझ रहे, दुर्भाग्य इस क्षेत्र का, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तभी बाढ़ आएगी, दैवीय आपदा आएगा, तमाम तहस नहस हो जाता है पूरा देश प्रदेश। लेकिन दैवीय आपदा में भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष? बताता हूँ, 1998 के पहले भी बहुत पार्टियां रही देश में, प्रदेश में, नहीं बाढ़ आई कभी। और जब आई तो उसमें हमारे यहाँ बांध तक नहीं था, बांध भी बना, लेकिन उसके बाद जब बांध बन गया, हमने बनवाया बांध, 130 किलोमीटर बांध बनवाया था मैंने। आप चले जाओ तिगरा से मराठी चले जाओ, ये राप्ती नदी का बॉर्डर। फिर गोर्रा पर बनवाया था, फिर बथुआ पर बनवाया था। 98 के बाद और 2001 के बाद कभी बाढ़ नहीं है। बाढ़ तो आती रहती है, लेकिन कोई नुकसान मेरा नहीं हुआ। आज जाके देख लें आप, वो जो बांध हमने बनवाया, पैसा कमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, इनके समर्थकों ने, इनके ठेकेदारों ने, इनके अधिकारियों ने उन बांधों को काट काट के तमाम ऐसे संवेदनशील जगह बना दिया जहाँ इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च, कहीं पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर, कहीं कोई और प्रोजेक्ट। लेकिन असर ये हुआ उसका कि अगर पानी बढ़ा होता जरा भी तो इस रुद्रपुर को बचा नहीं पाता कोई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, महंगाई का आलम देख लें, बेरोजगारी देख लें, भ्रष्टाचार देख लें, हत्या देख लें, लूट देख लें, फर्जीवाड़ा केस देख लें, कोई विरोध में बोलेगा तो उसको टांग लिया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, आपने देखा आंख से, पर्चा तक नहीं भरने दिया लोगों ने। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, किसी प्रत्याशी को, गैर पार्टियों को या विपक्षी दलों को पर्चा नहीं देने दिया। अगर पर्चा पा भी गया तो गुंडई से प्रशासन के बल पर ब्लॉक प्रमुख बन गए। जिला पंचायतों में जिला पंचायत की कुर्सी हथिया है, अब विधानसभा की भी बारी आ गई है, इस पर भी इनकी साजिश चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी इनका मुंहतोड़ जवाब देगी और जनता हमारे साथ
क्योंकि जो वादा इन्होंने किया था, इनका मैनिफेस्टो मंगा लीजिए चुनाव का, कहाँ इन्होंने बेरोजगारी दूर किया, किसकी नौकरी दिया, सिवा छटनी करने के और बड़ी बड़ी घोषणाएं करने के। आज महंगाई है, क्या ऐसा महंगाई कभी देखा किसी ने? आज पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, मतलब हर चीज़ पर टैक्स। और ये जो टैक्स बढ़ रहे हैं, ये जनता के ऊपर जा रहा है। 17 का चुनाव था और 17 के चुनाव में उस समय उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो विपक्ष थी वो भाजपा थी और बहुजन समाजवादी पार्टी। मुद्दा उस समय सबसे बड़ा यह था कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, गुंडा राज बहुत रहता है समाजवादी पार्टी कार्यकाल में। आज क्या हो रहा है? आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन के साथ, अभी बसपा का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, मैं तो विधायक रहा हूँ ना, मेरे साथ किसने दुर्व्यवहार किया? भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होकर प्रशासन के साथ, किसने उठवाया मुझे? प्रशासन भी उनके साथ है। तो अब तो प्रशासन ही गुंडा बना हुआ है और ये भाजपा का कैडर बन के काम कर रहा है। यहाँ का चाहे कलेक्टर हो, यहाँ का एसपी हो, यहाँ का दरोगा हो, यहाँ का सीओ हो, यहाँ का एसडीएम हो। एक मंत्री है हमारे यहाँ, राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद, अभी थोड़े दिन पहले पता लगाया होगा आपने, एक ब्राह्मण का दुकान लुटवाया लोगों ने, उल्टे उसी पर 307, 395 गुंडा एक्ट। कप्तान महोदय को नहीं मालूम है? तो जब खेत मेड़ खाएगा फिर कैसे बचेगा? अभी पता लगा लें ब्लॉक पर, अभी मुश्किल से 10 दिन की बात है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पीडी अधिकारी जो यहाँ एक्टिंग प्रमुख या ब्लॉक का अध्यक्ष था, वीडियो, उसको जूतों मारा गया, कुर्सियाँ चली, मैनेज हो गया। तो इससे बड़ा और सबूत क्या लेना चाहते हैं? ये गुंडाराज नहीं है हमारे समय में। गुंडा आज हत्या नहीं हो रही है, आज डकैतियाँ नहीं पड़ रही हैं, आज बलात्कार नहीं हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा? हाँ, फर्क है, हम इसको राजनीतिक हथियार नहीं बनाते थे, भारतीय जनता पार्टी उसको हथियार बनाती थी। और आज जब मैं कहता हूँ तो हम गुंडे कहलाते हैं, हम मवाली कहलाते हैं। हम किसानों की बात करें तो वो आतंकवादी है किसान, 1 साल से बैठा हुआ है बॉर्डर पे। सबसे बड़ी समस्या दरअसल यह है कि अगर आप, जैसे कि अभी 2007 में, अगर 2014 की बात करूं, जो कि वो केंद्र का चुनाव था, मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके पहले विपक्ष के एक बहुत जोरों से मुद्दा, चूंकि आज जो महंगाई का आलम है, नो डाउट डीजल और पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा ऊपर उठ चुका है कि अब वो कैसे मैनेज होगा और किस तरीके से जनता उसको झेल रही है, वो तो जनता समझ ही रही है। लेकिन विपक्ष कमजोर नजर आता है। वो मुद्दे, इस तरह के मुद्दे को आप लोग मुद्दा बना ही नहीं पा रहे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम चीजें हैं। समाजवादी पार्टी अभी तक तो कोरोना के आड़ में खेल रहे थे। इनका प्रोग्राम कोरोना में हुआ, जब विपक्ष के लोग कोरोना में आंदोलन करना चाहते, आपको परमिशन नहीं दिया जाता। हमारा नेता निकलेगा, उसको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। अभी हुआ घटना, ये लखीमपुर का घटना हुआ है, हमको बोलने का अधिकार नहीं है। हमारा नेता माननीय अखिलेश जी निकल लेते घर से, क्यों नहीं निकलने दिया भाई? हम किसी के दुख में नहीं जा सकते हैं, कोई कांड हो जाए तो हम जा नहीं सकते वहाँ। लेकिन वो लोग तो राजनीति करने जा रहे थे, ऐसा। और ये क्या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं क्या घूम घूम के? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम तो राजनीति कर रहे हैं। मतलब अगर किसी गरीब की लड़ाई लड़ी जाए, किसान के मुद्दे को लड़ें, मजदूर को लड़ें, बेरोजगार को लड़ें, देश की समस्या के लिए लड़ें, महंगाई पर लड़ें, तो हम राजनीति कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कंठी माला घुमा रहे हैं बैठ के। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये किसी की आवाज़ इसलिए दबाना चाहते हैं। मीडिया क्या है पूरा, हो सकता है आप भी समर्थक हो उनके, आप भी समर्थक हो सकते हैं, इसलिए कि अगर आप भी खिलाफ बोलेंगे तो आप भी जेल के सलाखों में जाएंगे। क्योंकि तमाम मीडिया कर्मी मैंने देखा है, तमाम बड़े बड़े अखबार के मालिकों को देखा है जो आज जेल में है। अब तो मीडिया इनके प्रवक्ता बन के बात कर रही है, हमारी बात कौन उठाएगा? और प्रवक्ता बन के जब तक बात करिए, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अब मैं नेशनल मीडिया की बात नहीं कर सकता हूँ, बड़े बड़े अखबारों की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक वादा है, इनसाइड भारत टीवी का एक वादा है आपके सामने और पूरी जनता से, मेरे लाखों व्यूअर्स से, कि जब तक हाथ में ये माइक रहेगा, मेरे हाथ में ये माइक रहेगा, सवाल सत्ता से हमेशा पूछा जाएगा, जिम्मेदारों से पूछा जाएगा। ये भारत का संविधान जो है 4 खंभे पर है, लोकतंत्र जो बचाया। मेरा अगला सवाल भी इसी पे था दरअसल, पूछ लें उसको, हम बोल दें वही कि क्या इस वक्त जो चारों खंभे हैं, लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, हिले हुए हैं? क्या कोई एक खंभा बाकी को मैनेज कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, 4 खंभे हैं लोकतंत्र में, हमारे हिंदुस्तान के लिए भारतीय संविधान जी। लोकतंत्र के 4 खंभे कौन है? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और पत्रकारिता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कार्यपालिका को आप देख लें, विधायी को देख लें, तो 3 तो एक जगह हो गए।
अब बचा जुडिशियरी। इनका दृष्टि जो है अब जुडिशरी पे भी है। अब कॉलोनाइजर जो बनाए जाएंगे उसका भी अपॉइंटमेंट यही करेंगे, इनकी मर्जी से जज नियुक्त होंगे। न्यायपालिका कल तक न्याय देती थी, हमको सबको भरोसा है, आज भी है। न्यायपालिका जो फैसला करती है हम मान लेते हैं, इसलिए कि हमें भरोसा है उस पर। अगर इनका बस अगर न्यायपालिका ना होती हम ना जाने कहाँ हम लोग को भेज दें, विपक्षी पार्टियां रही नहीं जाएंगी। लेकिन अब न्यायपालिका को भी अपने चंगुल में ले रहे हैं ये। अगर मोदी जी रह गए तो न्यायपालिका को भी चंगुल में लेंगे। इनके बस 3 हैं, अडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े इनके पूंजीपति हैं, क्या सबका नाम लिया जाए, बस उनकी चिंता इनकी है। ये देश की जीडीपी इतनी नीचे जा रही, कौन मालिक है इसका? गोरखपुर से जब मैं रुद्रपुर की तरफ आ रहा था और आपकी जब चर्चा होने लगी, आप 2002 से यहाँ पे एमएलए रहे हैं, 2007 तक। अमूमन क्या होता है कि मैंने ज़्यादातर नेताओं को देखा है कि जैसे वो एमएलए बनते हैं, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान जब कोई बनता है तो उनके घर पे पहले स्कॉर्पियो आता है, फार्चूनर आता है। आप अभी भी वो 77 वाली गाड़ी से चलते हैं, मन नहीं करता है फार्चूनर बढ़िया एसी वाली गाड़ी लेके चला जाए? जिस मकान पर आप खड़े हैं पढ़ लीजिए, उस पर क्या लिखा है। ये 1970 का है और जिस जीप को आप देख रहे हैं वो 1950 मॉडल है। 1950 में मैंने 52 मॉडल है और 1970 में मैं जब इंटर पास किया था तो ये मुझको हमारे फादर ने खरीद दिया था। आज तक मैं चाहे एमएलए रहा नहीं रहा, पहले भी नहीं रहा, फिर एमएलए हुआ, आज नहीं हूँ, वही गाड़ी मेरे पास है, मैं उसी चलता हूँ। और जहाँ तक फार्चूनर का, आदमी की पहचान गाड़ी से नहीं होती है। आदमी की पहचान उसके चरित्र से, उसके ईमान से, उसके कर्म से, उसके प्रयास को सराहना मिलती है। खोखा सिंह 14 साल से बैठे, हम तो नहीं एमएलए हैं, मैं वैसे ही घूमता, लोग हमको इसी तरह प्यार देते हैं। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ 10 लोग खड़े हो जाते हैं। कम से कम हमको बेईमान नहीं किसी ने कहा, चोर नहीं कहा किसी ने, ना किसी ने गाली दी आज तक। और लोग जो फार्चूनर पर जो चलने वाले हैं उनके बारे में जनता से आप पूछिए। अगर वही उनकी प्रतिष्ठा है, वही उनका सम्मान है, वही उनकी कद काठी का पैमाना है, तो हम उससे विपरीत हैं। और जहाँ तक हमको आप पूछ रहे हैं, हम तो साइकिल पे भी चल लेते हैं, मोटरसाइकिल पे भी चल लेते हैं, जीप से भी चल लेते हैं। और हमारे मित्र यार या जो शुभचिंतक हैं, कभी फार्चूनर पर भी दिखा देते हैं, हम देख रहे हैं फार्चूनर में बैठे। आपकी उम्र मुझे लगता है 70 पार हो चुके हैं, लेकिन फिटनेस बहुत शानदार है अभी भी। तो फिटनेस कोई हमको धन का लालच तो है नहीं, रोटी दाल खाता हूँ, शाकाहारी आदमी हूँ। रुद्रपुर में अभी आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और किस पे ज़्यादा मतलब कि फोकस होना चाहिए इस बार के चुनाव को लेकर? रुद्रपुर की समस्या ये नहीं खाली है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। एक रुद्रपुर के एमएलए जीत जाने से आप समस्या नहीं समाधान होगा, जब तक इस प्रदेश का समस्या समाधान नहीं होगा। क्योंकि आप देख लो, पूरा पब्लिक का कोई सुनने वाला नहीं है। एसडीएम यहाँ एक मंत्री हमारे यहाँ राज्य मंत्री है, यहाँ की सड़कें आप घूम के देख लें। जिस विभाग का वो मंत्री है उसके पशुपालन आप दफ्तरों में, पशुपालन अस्पतालों में आप घूम के देख लें, कहीं डॉक्टर नहीं है। जिस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, यहाँ पर कछार में चले जाएं, कछार में तो आप गए नहीं। कछार गया था मैं, बाढ़ के समय गया था। पानी का क्लटिंग लगा हो, पानी भरा पड़ा है, बाढ़ नहीं आ पाई। मेरी नाव भी पलटी थी, मरने से बचा था जी। तो अभी तो पानी भरा पड़ा है, सारे फसलें डूब गई। अभी गेहूं जो पिछले वर्ष इन लोगों ने पैदा किया था उसका भी इनको भरपाई, जो मुआवजा मिलना था, जो नुकसान हुआ था वो नहीं मिला। अब धान का खेल खेल रहे हैं, तो ये भी 2 महीना 4 महीना इनको खाली इंस्पेक्शन में लग जाएगा और बेचारे किसान अपना पट्टा लेके घूमते रहेंगे, मिलना कुछ नहीं किसी को। तब तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा। जनता तो यह कह रही है कि हमको 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्यों हम लोग सरकार बदलें? सवाल ही है कि आप तो आए हैं, खड़े हैं, बिजली देख लीजिए। यहाँ आज 4 दिन से 5 दिन से बिजली यहाँ नहीं है। रात को कभी 1 घंटा 2 घंटा आती है, फिर 2-1 घंटा अगली कभी आ जाती है। 4-5 दिन से नहीं है तो कोयले की समस्या की वजह से, उसके पहले तो थी। इसके पहले थोड़ी दिन ठीक थी, उसके पहले जरा पता लगा लीजिएगा 18 घंटा बिजली नहीं थी इस गाँव में, नहीं पूरे इलाके में 18 घंटे बिजली नहीं थी। ये तो अभी थोड़े दिन से सुधार हुआ था, ये थोड़े दिन से हुआ था, फिर उसी आधार पर खड़े हैं। अब तो इनको बहाना है कोयला नहीं है, तो कोयला नहीं तो हम थोड़े कोयला इकट्ठा करेंगे, कि जनता इकट्ठा करेगी? जनता तो करेगी नहीं। हम ये आपसे कहना चाहते हैं, जो सवाल हमसे आप पूछ रहे बुनियादी सवाल है, ये सिर्फ रुद्रपुर का सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश का सवाल है। और प्रदेश का भी नहीं है, पूरे देश का सवाल। आज इनकी सरकार में कहीं भी कोई विकास नहीं है, आज इनकी सरकार में कोई भी जन सुविधा नहीं है। छात्र छात्राएं पास कर दी गई, सब कोरोना काल में पास हुई ना सब, आज उनके एडमिशन नहीं हो सकते। जो ओवरएज हो गए लड़के, उनको सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश हो गया कि साहब कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी,
सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार आखिर उनका भविष्य कब तय करेगी? आज जो आलम है, उहापोह है, ये लाठी और संगीन के साये में ये सरकार कब तक रहेगी? जनता जिस दिन पलट देगी, ये भी सड़क पर रहेंगे। जनता से ऊपर कोई नहीं है और जनता इसमें पीड़ित है। बाढ़ देख लिया उसने, विकास देख लिया उसने, महंगाई की मार देख लिया, बेरोजगारी देख लिया, महिलाओं के साथ बलात्कार देख लिया। थाना में आप चले जाइए, दलाल वहाँ भी बैठे हैं। जो सही है, जो मुकदमे होने हैं, उसको उलट दिया जाएगा। अगर कोई आदमी की गोली मार दी गई तो उसका मुकदमा तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक कोई प्रेशर नहीं आएगा, उन्हें सब्साइड कर दिए जाएंगे। बहुत केस है ऐसे। आप गोरखपुर वाले कांड पे इशारा कर रहे हैं। ठीक, सिर्फ गोरखपुर का क्यों सिर्फ गोरखपुर? अभी तो आपने मीडिया नहीं कहा है जो भी कांड हुआ है, किसानों को जो मारा गया है। आप बताइए जरा सा, किसान को कुचला गया? कितने लोग मर गए? किसान जो मरे, और मीडिया कह रही है, प्रशासनिक अधिकारी और या आपके बड़े बड़े जो नेता हैं उत्तर प्रदेश भारत सरकार के, उनका लड़का जो गृह राज्य मंत्री है, उनका लड़का इन्वॉल्व है उसमें। वीडियो मिला, प्रेस वालों ने दिखाया। एक प्रेस रिपोर्टर को मार भी दिया गया, जिसने इसको संकलन किया उसका हत्या कर दी गई। विप्लन था ये। आपने कुचल दिया, और कुचलने के बाद एक मीडिया ये कह रही है कि जनता ने उस ड्राइवर पर पत्थर मारा, उसके सर पर लग गया, इसलिए वो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और किसान मर गए। ये मीडिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लीपापोती करने की कोशिश पूरी हो रही है। एक आम अपराधी को तो आप पकड़ लाएंगे, कौन सी वजह है कि आज तक ये अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं? जब मीडिया वाले उठाए या थोड़ा हल्ला दंगा हुआ, पूरा दिन तो आपने तोप रखा था उसको। पूरे दिन तक मीडिया में नहीं चला। चलता क्या रहा? शाहरुख खान का लड़का, वो सबसे बड़ा नेशनल न्यूज़ था। लेकिन 7 किसान मार दिए गए, जो किसान 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर। मांग क्या रहा वो? हम तो यही मांग रहे हैं ना, जो आपने घोषणा किया है एमएसपी, गारंटी दे दो उसका कि किसान जहां भी बेचेगा उसे दाम मिलेगा। क्यों नहीं दे रहे हैं? और हमारे ही किसान का पैदा किया हुआ गेहूं और चावल और हमारे लोगों का खून चूस के जो आपने टैक्स लिया है, उसी टैक्स से हमारी फसल खरीद रहे हैं और उसको फ्री में मान लीजिए आपने दिखा दिया है, हम फ्री में बांट रहे हैं। मोदी जी खेती करके बांट रहे हैं, मोदी जी अपने घर से बांट रहे हैं खेती करके। हमारे खून चूस के जो अपने टैक्स। एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल, और अभी जस्ट मेरे दिमाग में भी आया। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा जब वो मुख्यमंत्री थे। जैसे ही वो लैपटॉप हम लोग ऑन करते थे, या फिर उसका जो पीछे का जो साइड था, वहाँ पे उन दोनों लोगों की तस्वीर छपी मिली, और स्क्रीन पे भी उनका और जो मुलायम सिंह यादव जी का, दोनों लोग का तस्वीर छप के आता था। आप लोग ज़बरदस्त ब्रांडिंग करते हैं, समाजवादी पार्टी बहुत ज़बरदस्त ब्रांडिंग करती है। मोदी जी ने भी राशन बांटा है, जोगी जी ने। मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा था। हमने लैपटॉप बांटा उन गरीब बच्चों को। हमने ये नहीं कहा, हमने अगर ये तय किया कि इंटर पास, चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी क्लास में पास हुआ बच्चा, हमने उसको टेक्नोलॉजी के लिए दिया था, सब बच्चों को दिया। हमारी नकल हो रही है आज। भारतीय जनता पार्टी तब तो बड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी। हम अगर बेरोजगारी भत्ता बच्चों को देते थे तो कहते थे साहब ये मोबाइल को पैसा बांट रहे हैं, लड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। हम तो, आपने हमसे बहुत अच्छा सवाल किया है कि मीडिया में वो लैपटॉप जब आता था तो नेताजी का फोटो, अखिलेश जी मुख्यमंत्री का फोटो आया करता था। आपने कभी देखा राशन की दुकानों पर जाकर? 100 रुपये का राशन, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ जोगी जी हैं, 150 रुपये का झोला है। वो क्या कर रहे हैं? आप जरा जवाब दो, वो किस लिए बांट रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल ही इसी वजह से था। मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जो अभी राशन की दुकानों, लेकिन इन सब के चक्कर में आपको नहीं लगता कि जनता का जो मुद्दा है जेन्युइन, वो? हमारी बात को सुनो आप। हमने पहले आपसे कहा कि हमारे खून पसीने की कमाई, जिसको आप टैक्स कहते हैं, किन किन रूप में, चाहे डीजल के नाम पर, चाहे गैस के नाम पर, चाहे पेट्रोल के नाम पर, चाहे बिजली के नाम पर, जब हर चीज़ महंगी हो गई तो ये पैसा जनता का है, इसी को ना आप कलेक्ट करते हैं, यही आपकी पूंजी है। और उसी पैसे से उन किसानों का जो गन्ना पैदा करता है, जो गेहूं पैदा करता है, दलहन पैदा करता है, चावल पैदा करता है, वही खरीद रहे हैं आप, और उसी को ले आके आप दिखा रहे हैं कि मैं फ्री बांट रहा हूँ, जबकि फ्री नहीं आप बांट रहे हैं। जितना आप बांट रहे हैं उससे ज़्यादा उससे वसूल रहे हैं आप, गैस के नाम पर, महंगाई के नाम पर। खाद्य सामग्री जो बेच रहे हैं आप, हर चीज़ महंगी, साग सब्जी बेच रहे हैं महंगी, लेकिन आप उसमें जो
100 रुपया, मैंने कहा ना 100 रुपये का गल्ला आपने दिया, उस बैग को आप मंगा लीजिए, हम बैग दिखाएं आपको। उस बैग पर एक तरफ मोदी जी, एक तरफ जोगी जी, क्यों फोटो लगा है? हमारे लैपटॉप 20,000 का मैंने बांटा, उस पर आपको ऑब्जेक्शन है। और जहां 100 रुपये का राशन आप दे रहे हैं, उस पर झोले पर दोनों तरफ इनका फोटो किस लिए लगा है भाई? ये पैदा किए हैं क्या? पैदा करके दे रहे हैं? हमारा ही राशन आप बांट रहे हैं, हमारा टैक्स जो लिया आपने, हमारा खून चूसा जो, वो कहाँ गया? उसकी तो ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं आप। तो ये सवाल इसीलिए था ना, इन सब के बीच में तो जनता पे ही जा रही है, जनता का मुद्दा पे ही जा रहा है, जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इधर उधर हो जा रही हैं। ये फोटो लगने से हाँ है? हाँ, तो पूछे ना जोगी जी से, मोदी जी से, क्यों आप फोटो लगा? हमने गलती की है, चलो आप मान लो, आपको लग रहा है हम गलत किए, ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमसे भी बदतर हो गए। हमने 20,000 25,000 का लैपटॉप दिया है, तो हमारा फोटो आप नहीं देख पा रहे हैं। ये 100 रुपये का राशन लगा के बैग में एक तरफ जोगी जी और मोदी जी, हमारा तो एक के नेता बांट रहा था, इनके तो दोनों बांट रहे हैं, भारत सरकार भी और ये भी, दोनों बांट रहे हैं मिलकर, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों बांट रहे हैं। मुद्दा उठा पाएंगे 2022 में इस तरह, क्योंकि यही सब मुद्दा है। जमीनी मुद्दा तो उठ जा रहा है ना, मुद्दा उठ पाएगा, महंगाई का मुद्दा उठ पाएगा, मुद्दा किसान का मुद्दा उठ पाएगा। ऐसा है, ये संगीन के साए में जी रहे हैं, इनको पता नहीं है। हमने इमरजेंसी देखा है, हमने इमरजेंसी देखा है, बड़े बड़े नेताओं को जेल में जाते देखा है। हम लोग तो फरार थे उस समय, इनके हत्थे नहीं चढ़े। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की सबसे बड़ी पार्टी दो ही थी ना, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और दूसरी पार्टी ये अभी राष्ट्रीय हो गए। हम लोग क्षेत्रीय पार्टी कहलाते हैं ना, तो क्षेत्रीय पार्टी का जो कर्म धर्म है, जो हमारी नीति नियत है, हम तो किसान के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं, छात्रों नौजवानों के साथ हैं। हमने जो दे दिया है आज हर आदमी महसूस कर रहा है। हमने जो रोजगार दिया, हमने जो नौकरियां दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहाँ नौकरी है? हमने जो नौकरी दिया उसको 2 करोड़ नौकरी की बात होती है, अरे 4 लाख सरकारी, 1,70,000 तो शिक्षा मित्र को इन्होंने पैदल कर दिया। ये तो नौकरी दिया इन्होंने। ठेला वालों को नौकरी दिया है, 10,000 रुपये आपने दे दिया। 10,000 कल तक कर्जदार किसी और से मांगता था, आज आपने कर्जा दिया उसको, क्या उसको फ्री दे दिया 10,000? लेकिन नहीं आप उससे, ये नौकरी है? जरा बोल दें कहाँ नौकरी है, जरा बता दें। आप लोग भी तमाम घूमने वाले लोग हैं, आपके गांव में मिला हो, आपके परिवार में मिला हो, तो बता दो नौकरी। हाँ मिला है, नौकरी आरएसएस को मिला होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला होगा, और किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते रुद्रपुर की जनता से और प्रदेश की जनता से यदि कुछ कहना चाहें आप। हम यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी की जो जालिम सरकार, इसको उखाड़ फेंकने का काम करें। महंगाई से, बेरोजगारी से, इनके अत्याचार से, इनके अघोषित आपातकाल से मुक्ति पाएँ। तो आप थे खोखा सिंह जी, जो कि रुद्रपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, और सब मिला जुला कर जो ज़मीनी मुद्दा है, जिसको लगातार इनसाइड भारत टीवी आप लोगों को दिखाते आ रहा है, उठाते आ रहा है, ये लगातार जारी रहेगा बशर्ते इस चुनाव में। अब चूंकि सबसे बड़ा सवाल यह है, और ये सिर्फ एक जगह सवाल नहीं है, एक विधानसभा का सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश का सवाल है। ये सवाल है 2022 के चुनाव का। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।